तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री की सिलेबस क्या है। जब मैं पॉलिटेक्निक किया था मतलब 2020 में मैंने जब यूट्यूब पर सर्च किया सिलेबस क्या है, शायद आपके जैसे जैसे आज आप सर्च कर रहे हैं लेटरल एंट्री की सिलेबस क्या है, ऐसे ही मैंने भी सर्च किया था। तो मुझे ये मिला था कि सिलेबस जो है ये है, 12th का 40% आता है और बेसिक इंजीनियरिंग का 60% आता है, ऐसा आता है। और अभी तक मैं यही जानता था। फिर उस दिन एक लड़के ने कमेंट किया, सर एक बार आप नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़िए, 10th का 40% रहता है और बेसिक इंजीनियरिंग का 60% रहता है। तो जाकर मैंने नोटिफिकेशन देखी। नोटिफिकेशन में पहले भी देखता था बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि वो 12th का ही आता है 40%, 12th का ही 40% आता है, 10th का 40% नहीं आता। मैं ऐसा जानता था। क्योंकि मैं जब पेपर भी दिया ना, मैंने जब पेपर दिया तो मुझे ऐसा लगा, हाँ पेपर में जब मेरा क्वेश्चन जो है ना वो इंटर लेवल का था, यानी इंटर के 40% थे। तो मुझे ऐसा लगा, और ऐसा शायद सबको लगता है यूट्यूब पर। और यूट्यूब पे इसलिए देखिए, आप देखेंगे कि 12th का 40% बताया जाता है, मैक्सिमम लोग बताए होंगे। अभी मुझे नहीं पता किसी ने 10th बताया है कि नहीं बताया है। बताया होगा तो अच्छी बात है, वैसे नहीं बताया तो और अच्छी बात है। ठीक है, आपको 12th ही बताया तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है, पता है। 10th का 40% है, ठीक है, लेकिन 12th का भी, ये जो बेसिक इंजीनियरिंग होता है ना, बेसिक इंजीनियरिंग में ही 12th आता है। इसीलिए लोग कंफ्यूज होके ना बोल दिए कि 12th का, ये जो बेसिक इंजीनियरिंग है, बेसिक इंजीनियरिंग क्या होता है? बेसिक इंजीनियरिंग भाई तो साइंस है ना। इंजीनियरिंग के आप जब डिप्लोमा का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में जो है ये 12th ही पढ़ाया जाता है लगभग। तो 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ये सब ये बेसिक इंजीनियरिंग के पार्ट हैं। ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो शुरुआत में यही पढ़ाया जाता है, साइंस है और मैथ है, तो इंटर के। तो इसीलिए जो इन क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में ना, तो ऐसा लगता है ये इंटर के क्वेश्चन रखे गए हैं, जबकि वो बेसिक इंजीनियरिंग के होते हैं। जो इंटर के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बेसिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक इंजीनियरिंग में माने जाते हैं। ठीक, क्योंकि बेसिक इंजीनियरिंग में साइंस भी आता है, ये मैंने पहले बता दिया। बाकी 10th का भी रहता है। तो यानी कि एग्जैक्ट में अगर देखा जाए तो ये चीज़ है। आपका सिलेबस क्या है? आपका सिलेबस दरअसल ये है, 10th का 40% प्लस इंजीनियरिंग 60%। लेकिन होता क्या है ना, जो इंजीनियरिंग में 12th का आता है, इसलिए आपको 12th पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई आपको ये बता दे कि 12th 40% और बेसिक इंजीनियरिंग 60% है, तो मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जिसको 12th आएगा ना, जो 12th की तैयारी करेगा उसका तो 10th तैयार रहेगा ही भाई ना। 10th क्या है, तो 10th की तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मतलब आप 10th तो कर सकते हैं आराम से। तो ये होता है आपका जो 10th का ही क्वेश्चन रहता है, 10th का ही 40% रहता है, प्लस बेसिक इंजीनियरिंग रहता है। बेसिक इंजीनियरिंग में हार्ड लेवल के फिजिक्स केमिस्ट्री रहते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन देखिए तो समझेंगे। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, मेरा जब पेपर हुआ था 2020 में, मैं अपना ही पेपर दिखाता हूँ आपको भाई। मतलब क्वेश्चन ऐसे थे ना, मुझे भी कभी शक नहीं हुआ। अब देखिए, ये है, इसका आईपीएससी नाम पूछा है। ठीक है, हाई स्कूल में आईपीएससी नाम अगर होता भी है तो लोगों को उतना अच्छे से पता नहीं होता है। इंटर वाले जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे से आईपीएससी पता होता है। तो ये आईपीएससी है। अब इसको अब बेसिक इंजीनियरिंग, मैं कहूँगा ये बेसिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। ठीक है, मेरे हिसाब से बेसिक इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर चलता है इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर है आईपीएससी नाम, तो आप यहाँ से ले सकते हैं इसको। तो मैं कहूँगा ये बेसिक इंजीनियरिंग है। बाकी आप कुछ भी समझिए। बाकी एक क्वेश्चन ये देखिए बेसिक इंजीनियरिंग का, मैं K1 से था, तो K1 से जो है यही था। तो ये हुई एक का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, फिटकरी को गंदे जल में क्यों डाला जाता है? फिटकरी को गंदे जल में डाला जाता है क्योंकि, ये क्वेश्चन आया था। अब ये भी बेसिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। अगर देखा जाए तो ये साइंस का, मतलब 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग, 10th में जाने होंगे। स्कंदन क्या होता है, आपने स्कंदन पढ़ा होगा 10th में। तो ये मतलब साइंस का पार्ट है, लेकिन साइंस भाई वही साइंस ही इंजीनियरिंग है, बेसिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये बेसिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। फिटकरी को गंदे जल में क्यों डाला जाता है? ठीक है, यानी फिटकरी को गंदे जल में डाला जाता है क्योंकि, ऐसे ऑप्शन था, 4 ऑप्शन है। अब मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। क्यों डाला जाता है भाई? स्कंदन के लिए डाला जाता है ना, स्कंदन होता है, आपने स्कंदन पढ़ा होगा, तो स्कंदन के लिए डाला जाता है। स्कंदन, ठीक है, तो स्कंदन तो आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, तो ऐसा लगेगा कि हाई स्कूल का है, कहाँ का है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न टाइप का ना, मतलब
मैं खुद नहीं कभी समझ पाया कि ट्वेल्थ का आ रहा है कि हाई स्कूल का आ रहा है, लेकिन वास्तव में यही है कि टेंथ प्लस बेसिक इंजीनियरिंग है। और बेसिक इंजीनियरिंग जो हार्ड लेवल के मैथ है ना, वो बेसिक इंजीनियरिंग के ही पार्ट है सब। तो देखिए, फिटकरी को गंदे जल में क्यों डाला जाता है? क्योंकि यार रेत और मिट्टी का स्कंदन कर जाए। जो गंदा पानी होता है ना, उसमें रेत मिला होता है, मिट्टी मिला होता है, उसमें फिटकरी डाल दीजिए, वो पानी बैठ जाता है। गंदे जो होते हैं ना, वो उसका मिट्टी और रेत सब बैठ जाते हैं, तो इसलिए डाला जाता है। तो बेसिक इंजीनियरिंग में आप ये पढ़ते हैं, बाद प्लस हाई स्कूल में भी आप लोग ये जाने होंगे। आप देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लेवल देखिए। यम द्रव्यमान का एक कण क्षैतिज दिशा में प्रतिवेग से प्रक्षेपित किया जाता है। कण के समतल जमीन पर उतरने पर उसके संवेग में परिवर्तन का परिमाण क्या होगा? अब इसका लेवल देखिए, इसका लेवल हाई लेवल है ना, तो ये हो, मैंने बोला ना कि आपको ऐसा मतलब लगेगा नहीं कि आप हाई स्कूल का, तो इसलिए हाई स्कूल के चक्कर में ना पड़िए। हाई स्कूल की, हाँ ठीक है, जो टॉपिक्स हैं हाई स्कूल के तैयार रखिए। जिसका इंटर तैयार रहेगा भाई, उसका हाई स्कूल भी तैयार रहेगा, मैं इतना जानता हूँ। अब गैस में द्रव का परिक्षेपण का उदाहरण क्या है? जो गैस में द्रव कैसे आता है? मतलब जो गैस में द्रव आता है, तो जो कोहरा पड़ता है कोहिसा, तो कोहरा में ही ना गैस में द्रव आता है। तो देखिए, आप दिखता है जो है ना, आपके वातावरण में दिखता है कोहरा, तो गैस में द्रव का उदाहरण कुहासा है। ठीक। और बाकी ये झाग जो है, झाग में क्या होता है? द्रव में गैस आता है तो झाग शायद बनता है, मेरे हिसाब से, पता नहीं। अभी मैंने इतनी बड़ी तैयारी नहीं की है, ठीक है बाप, या इसकी आपकी तैयारी कराई जाएगी बढ़िया से, मतलब एकदम पूरा एक एक टॉपिक को बढ़िया से मैं पहले देखूंगा कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, उस पर मैं खुद बढ़िया से तैयारी करूंगा, फिर मैं आपको उसको बताऊंगा। ठीक है, आपको तैयारी कैसे करनी है के ग्रुप की वीडियोज़ बनाई जाएंगी, इस चैनल पर आएंगी बराबर। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अब ये भाई, ये इंटर का है 100, ये 11th में मैंने पढ़े थे, ठीक है। तो आप बताइए, अब आपको ऐसा लगेगा, ये जब ये टॉपिक आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं भाई, ट्वेल्थ प्लस बेसिक इंजीनियरिंग सही है। यानी सिलेबस अगर इसका हम लोग ऐसा जाने कि ट्वेल्थ का आ रहा है प्लस बेसिक इंजीनियरिंग आ रहा है, यही सही है। लेकिन ये पता है, ये बेसिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, जो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, बेसिक वही है ये चीज़। तो आप इसका ट्वेल्थ का ही दे भाई, ट्वेल्थ का क्वेश्चन रखा है सीधे KPKC। अब ये भी ट्वेल्थ का है। क्वांटम नंबर भी ट्वेल्थ में ही आता है। तो ये सब क्वेश्चन देख के ना मुझे भी उस टाइम लगा था कि ये ट्वेल्थ प्लस बेसिक इंजीनियरिंग सही है, यही सिलेबस लेटर एंट्री का है। आप भी यही मान के चलिए, मतलब आपको 10th भी पढ़ना, आपको 12th भी पढ़ना। अगर आपको लेटर एंट्री लेना है तो 10th की, अभी मैं 10th का क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, 10th के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। ये देखिए, ये भी इंटर का क्वेश्चन है, ये भी इंटर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए बेसिक इंजीनियरिंग, ये प्योर, आपको ऐसा लगेगा अच्छा बेसिक इंजीनियरिंग सिर्फ यही है, वो बाकी सब ट्वेल्थ के हैं। लेकिन नहीं भाई, जो ट्वेल्थ के जो आप ट्वेल्थ का समझ रहे हैं ना, वो बेसिक इंजीनियरिंग का दरअसल पार्ट है, वो बेसिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, जो ट्वेल्थ का वो बेसिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। बाकी जो 10th का वो तो 10th का 40% है। आप लोग इसको प्योर बेसिक इंजीनियरिंग समझ लेंगे कि सीढ़ी की एक पंक्ति में अधिकतम पैडियों की संख्या क्या होती है। जो सीढ़ी होता है ना, जीना जिस पर आप चढ़ते हैं, तो अधिकतम 12 हो सकती है, नॉर्मली 8 से 12 होता है। ये सीढ़ियों की मतलब जो पैडियों की संख्या होती है, ठीक है। रेस पेंट में वाहक के रूप में आलसी का तेल प्रयोग किया जाता है, ये बेसिक इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया। क्षेत्रफल की गणना के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये थोड़ा आपको शायद ये सब तो आप शायद बता सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक टाइप का है। इतना भी बेसिक नहीं आता, कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड लो, जैसे अभी ये थोड़ा इजी टू मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट लेवल का है। प्लानीमीटर का प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल की गणना के लिए। थियोडोलाइट का प्रयोग सर्वेइंग के लिए किया जाता है, ठीक है, एंगल मापने के लिए। लेवलिंग में से पढ़ते हैं, सर्वे का पार्ट है सीधे सीधे। धातु को जंग से बचाने के लिए, भाई अगर कोई धातु है, जब आप उस पर ना, जैसे लोहा हो आपके यहाँ होता है, तो उसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंट करते हैं। बेसिक सा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, ऐसे कई और आपके बताऊँ, और क्वेश्चन बताऊँ बेसिक से एकदम। और क्वेश्चन क्या क्या आए थे बेसिक वाले? बेसिक के क्वेश्चन के थे ऐसे, जैसे अगर दीवार पे प्लास्टर करना है तो दीवार कैसा होना चाहिए? तो खुरदरा होना चाहिए भाई, खुरदरा रहेगा दीवार तो ही प्लास्टर अच्छा होगा। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन। सीमेंट के एक बोरी का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। सीमेंट के एक बोरा कितने का होता है? तो 50 किलोग्राम का एक सीमेंट का बोरा होता है, ठीक है। एक सीमेंट की बोरी होती है, वो 50 किलोग्राम की होती है, इतनी वजन होती है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है बहुत। बाकी सीमेंट जो जब आप मतलब
चिनाई का कार्य करते हैं तो सीमेंट किस कार्य मतलब सीमेंट का प्रयोग क्या है, सीमेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है सीमेंट भाई बंधक के रूप में करते हैं, बंधक के रूप में। किस लिए, ताकि जो है ईंट जो बंधे रहे आपस में, बंधक है ना, इसलिए बंधक के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे इजी लेवल के क्वेश्चन मतलब आप समझ सकते हैं देख के, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग का यूज़ करेंगे। अच्छा पत्थर कितना प्रतिशत पानी सोखता है, मतलब कितना प्रतिशत से अधिक पानी नहीं सोखता है, जो अच्छा क्वालिटी का पत्थर होता है तो 5%। ये तो आपको लगेगा अच्छा इंजीनियरिंग है, वर्नियर थियोडोलाइट का अल्पतमांक। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इंजीनियरिंग का पार्ट है या फिर आपके अल्पतमांक तो आपको 10th में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग का ही पार्ट है मेरे हिसाब से, ये इंजीनियरिंग में रखेंगे आप, क्योंकि थियोडोलाइट हम लोग सर्वे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सर्वे का एक पार्ट है। ठीक, त्रिभुज के कोण का मान, ये देखिए अब आपका ये 10th है, अब आपको लगेगा 10th प्लस बेसिक इंजीनियरिंग है। देखिए 10th का आप त्रिभुज के एक कोण का माप दे दिया तो पूछा है त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, तो अधिक त्रिभुज है, अगर 105 है 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण त्रिभुज, यही आपने पढ़ा ना। तो ये हाई स्कूल का। अब ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस है ना, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस है, ये हाई स्कूल का है। ये देखिए चक्रवर्ती जी व्यास पूछा है, ये हाई स्कूल लेवल तक का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। ये क्या चाल पूछ रखा है, ये भी हाई स्कूल लेवल का है टोटल, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे आपको लगेगा ये हाई स्कूल, ठीक है, ये टोटल हाई स्कूल लेवल के हैं। तो सिलेबस दरअसल क्या है, हाई स्कूल प्लस बेसिक इंजीनियरिंग। अब बेसिक इंजीनियरिंग में आपका आधा आधा क्वेश्चन समझिए 12th से रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा अरे मैंने ये तो 12th के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको अब क्या याद रखना है कि बेसिक इंजीनियरिंग प्लस 10th तो है, लेकिन 12th के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको जो है ना ये दोनों आपको तैयार रखना है, ये आप इसके कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन उतना भी ज़्यादा नहीं है, नंबर आराम से 200 करीब लाइए, टॉप कॉलेज पाइए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। धन्यवाद।